हेलो स्टूडेंट्स, सिंक्रोनस मशीन में हम लोग क्या अभी तक की उसका वर्किंग नहीं पढ़े हैं। हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, कितनी वाइंडिंग्स होती हैं ये पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग ने पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या होता है सिंक्रोनस मशीन में? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटर एंड दूसरा होता है रोटर। स्टेटर और रोटर दो वाइंडिंग होती हैं हमारे पास। एक वाइंडिंग होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग एंड द सेकेंड वन इज फील्ड वाइंडिंग। तो हम लोगों ने जैसा कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि स्टेटर में हम लोग कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, स्टेटर में हम लोग लगाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग एंड रोटर में लगाते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का वर्क क्या होता है? ये वोल्टेज को इंड्यूस करता है या फिर हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज को देने के लिए और वोल्टेज को लेने के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ वोल्टेज का काम कौन करता है? आर्मेचर वाइंडिंग करता है। इसी तरीके से फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? फील्ड वाइंडिंग जो है वो फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है। फील्ड फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तो जब फील्ड कंडक्टर से कटता है तो जब वो कोई भी फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो वो एक तरीके से अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। और ईएमएफ भी हमने अगर बेसिक अगर हम लोग ईएमएफ का इक्वेशन देखें तो क्या होता है? E=N d∅dt। तो जब तक साइनसोइडल वेव फॉर्म नहीं होगी फ्लक्स की या रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा तब तक कि हमारा ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। तो फील्ड वाइंडिंग का काम यही होता है कि वो उसमें फील्ड फ्लक्स करता है और जो एयर गैप होता है एक स्टेटर और रोटर के बीच में, तो उसके वजह से ये फील्ड फ्लक्स जो है वो स्टेटर कंडक्टर को कट करता है। यही चीज़ हम लोगों को वर्किंग में पढ़ना है, उसके ऑपरेशन में पढ़ना है कि कैसे फील्ड फ्लक्स रोटर कंडक्टर और स्टेटर कंडक्टर को कट करता है और कैसे वोल्टेज को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका ऑपरेशन। जैसा कि हम लोगों को पता है सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो डबली एक्साइटेड मशीन होती है। सभी को ये पता है कि सिंक्रोनस मशीन एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है। मतलब जैसा यहाँ पे दो पार्ट है रोटर और स्टेटर, तो रोटर में हम लोग रोटर को चलाने के लिए जनरेटर की बात करें अगर हम लोग रोटर पे इनपुट देंगे तो रोटर को इनपुट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग डीसी सप्लाई इसको प्रोवाइड करते हैं तो उससे इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो और स्टेटर में कौन सी सप्लाई प्रोड्यूस होती है, कौन सी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है? यहाँ पे एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो डीसी और एसी दोनों ही यहाँ पे होती हैं, इसीलिए सिंक्रोनस मशीन को हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटर रोटर में अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो दो बार इसको एक्साइट करना पड़ रहा है। कैसे दो बार एक्साइट करना पड़ रहा है? एक बार तो हम लोग हाथ से या किसी दूसरे एक्साइटर से उसको रोटर को घुमाते हैं, एक वो हो गया, और दूसरा उसको डीसी सप्लाई देते हैं, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो दो तरीके का यहाँ पे एक्साइटेशन देना पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग टू टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन होते हैं। टू एक्साइटेशन गिवन इन अ synchronous machine, so it is called doubly excited machine. ओके, नाउ हम लोग इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसा ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे इसकी स्टेटर। ये स्टेटर फ्रेम कहलाता है जिसको हम लोग यॉक बोलते हैं। हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था ये क्या काम करता है। उसके बाद स्टेटर फ्रेम के बाद स्टेटर कंडक्टर्स लगे रहते हैं जिसमें कि आर्मेचर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्टेटर कंडक्टर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 3 फेज सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, 3 फेज सप्लाई होती है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। सिंक्रोनस मशीन जो है उसमें हम लोग 3 फेज देते हैं। 3 फेज में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं ए, बी और सी। ए मतलब ए क्या होता है, ए फर्स्ट फेज को बताता है, देन बी जो है वो सेकेंड फेज को बताता है, रिप्रेजेंट करता है, एंड सी जो है वो थर्ड फेज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे 3 कंडक्टर लेंगे, 3 फेजेस लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फेज के लिए ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले हमने ए ले लिया, यहाँ पे ये हो गया ए। और हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कभी भी कंडक्टर सिंगल नहीं होता है, वो पेयर में होता है। तो ये कैसी है, 2 पोल की हम लोग ले रहे हैं मशीन। तो लेट 2 पोल मशीन, 2 पोल मशीन के लिए जो कंडक्टर्स होंगे वो कितने डिग्री पे डिस्प्लेस होंगे, 180 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होंगे। तो ये ए है, तो इसका दूसरा कंडक्टर इसके 180 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होगा यहाँ पे ए डैश में। अब अच्छा, अगर आप लोगों ने 3 फेज़ का कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, कोई भी 3 फेज़ का अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तो वो कैसा होता है, उसको अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें, ये सिंगल फेज़ है, इसको हम लोग अगर मान लें रेफरेंस, तो बी मतलब सेकेंड फेज़ कहाँ बनता है, 120 डिग्री के बाद बनता है। ये 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड के बाद बी बनाते हैं, देन इसके 120 डिस्प्लेस्ड के बाद सी बनाते हैं। मतलब तीनों ही फेज़ आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए वाला हम लोग ने यहाँ पे लिया है, अब बी कहाँ से बनाएंगे, इसके 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड से। तो ये मान लेते हैं ये इसका सेंटर होगा, तो 120 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया क्या, बी, और इसके सीधे 180 डिग्री पे हमारा बी डैश बन जाएगा, ये आ गया बी डैश। ओके, देन सी कहाँ से बनाएंगे, सी इसके 120 से बनाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा सी, और सी के 120 डिग्री पे 180 डिग्री पे बनेगा सी डैश। ये हो गया हम लोगों का स्टेटर का कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब हम लोग 2 पोल मशीन लिए हैं, मतलब रोटर कौन सी होगी, 2 पोल मशीन होगी। तो हम लोग एक सैलिएंट पोल रोटर बना लेते हैं, जिसमें कितने पोल होंगे हमारे पास, 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ये सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इसका ओरिजिन है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गया स्टेटर, ये हो गया हमारा स्टेटर कंडक्टर, ये हो गया रोटर, और रोटर के साथ हम लोग लगाएंगे रोटर कंडक्टर या फिर फील्ड कंडक्टर भी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया रोटर कंडक्टर। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमने इसको डीसी सप्लाई दी, ठीक है। जैसे ही हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, जैसे ही ये एक मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करता है, मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों को पता होगी कि अगर हम लोग कोई मैग्नेट ले रहे हैं, ये अगर हमने मैग्नेट लिया है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। बट इसी का अपोजिट होता है, अगर हम लोग इंटरनल में देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, मतलब कि अपवर्ड ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ें या फिर स्क्रू रूल सबने पढ़ा होगा। ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो स्क्रू रूल में क्या होता है, ये 4 फिंगर जो होती हैं हमारी, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताती हैं,
और ये थंब जो होता है वो किसको बताता है, करंट को बताता है। मतलब अगर हमारी करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, तो देखिए क्या कोई करंट दिख रहा है, क्या हमें थंब दिख रहा है? जब थंब नहीं दिखता है मतलब वो इन्वर्ट, करंट कैसी है, इन्वर्ट है। यहाँ पे हम एक पेपर में समझाते हैं आपको, फिर हाथ से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लिया कि ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से देखना है कि इसमें करंट इन्वर्ट होगी या फिर आउटवर्ड होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करती है, ये कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो करंट कैसी होती है, करंट जो है अंदर की तरफ जाती है। और जब भी करंट अंदर की तरफ जाती है तो उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्ट जा रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। उसी तरीके से ये कंडक्टर अगर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रही हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रही हैं, मतलब कि करंट कहाँ जा रही है, हमारी बाहर की तरफ जा रही है। करंट कैसी है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लगेगा। ये अभी हम लोग स्टेटर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ फील्ड कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं तो इन कंडक्टर्स में हमारी करंट कैसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही हमने, आप देखिए ये हमारा हाथ है, ये दिख रहा होगा सबको, ये चारों लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, फील्ड लाइन को, और ये करंट जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब हमारे करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम, ये है हमारे फील्ड फ्लक्स, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, ये है हमारी फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस जब भी क्लॉकवाइज जाएगी, मतलब ऐसे जब भी जाएगी, तो करंट कैसी आएगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो कंडक्टर है इसमें ये कैसे जा रही है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब कि करंट कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। तो इन सारे ही कंडक्टर्स में कैसा साइन लगा होगा, डॉट साइन, बाहर की तरफ करंट आ रही होगी इनमें। सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ करंट कैसी जाएगी, क्लॉकवाइज फ़्लो कर रही है, मतलब कि करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो ये क्लॉकवाइज फ़्लो कर रही है और हमारी करंट कैसी जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लगा होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा ये हम, इससे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड में करंट प्रोड्यूस होगी। अब ये फील्ड जब एयर गैप में आएगी, जैसे ही ये एयर गैप में आएगी तो वो किससे लिंक करेगी, हमारी स्टेटर कंडक्टर से लिंक करेगी। अब हमने बताया था हमारी सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड मशीन होती है, हमने इसको डीसी मशीन दे करके फील्ड तो प्रोड्यूस करवा दिया, बट अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्मॉल एक्साइटेशन देंगे और इसको घुमा देंगे, और जैसे ही इसको घुमाएंगे ये अपनी ओमेगा आर स्पीड से घूमने लगेगी। अब आप ये क्या कर रहे हैं, ये रोटर घूम रहा है, सबको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ये रोटर जो है वो ऐसे घूमेगा। जब ये रोटर घूमेगा तो इसके साथ ये जो फील्ड लाइंस हैं ये भी घूमेगी हमारी, ठीक। जितना रोटर घूमेगा उतनी ही फील्ड लाइन, जैसे हमने पेन पकड़ा है, पेन समझ लीजिए क्या है, ये फील्ड लाइन है और हमारा हाथ क्या है, रोटर है। अगर हम अपने हाथ को घुमा रहे हैं तो पेन भी घूम रहा है, ठीक है, दिख रहा है। वैसे ही क्या होगा, ये जैसे जैसे ये रोटर घूमेगा वैसे वैसे ही पेन भी घूमेगा। अब ये देखिए, हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो फील्ड फ्लक्स है वो इस कंडक्टर से जाके लिंक कर रहा है, इस कंडक्टर से जाके लिंक कर रहा है, मतलब और ये किस तरफ फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या लगेगा कि हमारी फील्ड फ्लक्स कैसी है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो है करंट जो है हमारी ऊपर की तरफ है, फील्ड जो है वो हमारी, और कंडक्टर कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन स्टेटर तो क्या है, स्टेटर कंडक्टर कैसा है हमारा, स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी की जगह बैठा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कैसे इसका निकालेंगे, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन हम लोग लगाएंगे रिलेटिव
मोशन, रिलेटिव मोशन। तो 3 स्टेप हुए। सबसे पहला स्टेप क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहला स्टेप दिया हम लोगों ने एक्साइटेशन दिया, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं गिव द रोटेशन टू द रोटर, रोटर को रोटेशन दिया। उसके बाद एक्साइट किया हम लोग ने, एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग with the help of DC सप्लाई। ओके, DC सप्लाई से हमने इसको एक्साइट कर दिया, तो दोनों एक्साइटेशन हो गए। अब इन दोनों के बाद क्या होगा, एक हमको रिलेटिव मोशन निकालना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर कंडक्टर। रोटर फ्लक्स और स्टेटर कंडक्टर के बीच का हमें एक रिलेटिव मोशन निकालना होगा। तो ये रिलेटिव मोशन कैसे निकालेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल सा, जो हम लोग सबने ये एग्जांपल सुना होगा या फिर देखा होगा। कैसा एग्जांपल, मान लिया ये हमने कि ये ट्रेन है, ठीक है, सब लोग ट्रेन में बैठे होंगे और आप बैठे हो यहाँ पे, और ट्रेन कहाँ जा रही है, ट्रेन जा रही है हमारी आगे की तरफ, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो बाहर की जो चीज़ें हैं, जो भी बाहर है, ट्रेन के बाहर जो है, ऐसा लगता है कि हम जो हैं वो हम नहीं चल रहे हैं, ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन बाहर की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ट्रेन अगर आगे की तरफ चल रही है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो है बाहर की चीज़ें कैसे चल रही हैं, हमारे पीछे चल रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, हम तो स्टेशनरी हैं लेकिन ये जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर आप इस रोटर पे बैठ जाओ, अगर हमने क्या किया, इस रोटर पे हम बैठ गए और ये रोटर जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें ऐसा फील होगा हम नहीं चल रहे हैं, स्टेटर हमारा चल रहा है। तो ये कंडक्टर हमने अभी ये रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसा लगेगा कि ये कंडक्टर कहाँ चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इधर की तरफ चल रहा है। तो ये चल रहा है, रोटर चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये लगेगा क्या, ये हमारा लगेगा कि इस साइड चल रहा है, ठीक है, ये लगेगा कि इस साइड ये चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आएँ, ए डैश पे आएँ, तो ए डैश में ये क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, लेकिन आपको लगेगा, इसको लगेगा, मतलब आप जहाँ यहाँ बैठे हो आपको लगेगा ये चल रहा है आपके पीछे, मतलब कि यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि ये जो मोशन था, मोशन से ये डायरेक्शन निकला है कंडक्टर का। अब यही डायरेक्शन होती है करंट, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट। बाहर अगर हम इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, किसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें और किसी बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर दें, तो ये बैटरी, ये करंट कहाँ जाके यहाँ बैटरी में ये करंट स्टोर हो जाएगी इन टर्म ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक। इसी तरीके से सिमिलरली जब ये रोटर यहाँ पहुँचेगा, अगर हम बी पे पहुँचें तो ये कैसे बन जाएगा, कुछ रोटर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, नया पोजीशन इसका कैसा आ गया, ये आ गया इसका नया पोजीशन, ठीक। अब ये रोटर ऐसे ही तो घूम रहा है, ये रोटर ऐसे घूम रहा है, तो ये बी किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, और बी डैश, ये रोटर इधर घूम रहा है तो बी डैश किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, ठीक। फिर ये रोटर घूम के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये रोटर घूम के सी कंडक्टर के पास आ गया, और सी कंडक्टर के पास जब आया है तो सी कंडक्टर में ये इधर की तरफ घूम रहा है, तो सी किधर की तरफ करंट मिलेगी, इसको इस साइड मिलेगी, और सी डैश इधर की तरफ ये घूम रहा है तो ये इसको किधर मिलेगी,
इस साइड में मिलेगी। तो इसी तरीके से फर्स्ट फेज़ की करंट हमको ए डैश से मिल जाएगी, सेकेंड फेज़ की करंट हमें बी डैश से मिल जाएगी और थर्ड फेज़ की करंट हमको सी डैश से मिल जाएगी। यही पूरा ऑपरेशन है आपका कि जनरेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, रोटर को मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सिंक्रोनस मशीन में दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि क्यों ये डबली एक्साइटेड होती है, कैसे फ्लक्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे, कैसे फ्लक्स की डायरेक्शन बताई जा रही है, कैसे कंडक्टर का रिलेटिव मोशन दिखाया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोटर फ्लक्स। ओके, अब ये हमारा क्या हुआ, मोशन से करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।